राजापुर गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहा करता था। रवि और मीना दोनों मिलकर लकड़ी की बास्केट बनाया करते थे। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम रोहित है। रोहित काफी समझदार और मेहनती है। दिन पे दिन कमाई कम हो रही है, ऐसे में घर का गुजारा कैसे होगा। तभी रोहित का दोस्त बिट्टू वहां आया। भगवान पे विश्वास रखो, सब अच्छा ही होगा। बाबा, कल से मैं भी आपके साथ बाजार आऊंगा। दोनों मिलकर बेचेंगे तो अच्छी कमाई होगी। बस हुआ चाचा, रोहित पढ़ाई में अच्छा है, खेलकूद में भी अच्छा है और अब आपके साथ बाजार भी जाएगा। मतलब अब से कमाना भी चालू कर देगा। मेरी माँ रोहित ऐसा है वैसा ऐसा बोल बोल के ताना मारती है और मैं नहीं सुन सकता। मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। आप सब हंस रहे हो, मैं भी हंसता हूँ। मीना बिट्टू का कान खींचते हुए बोलती है, अरे मेरे रोहित को नजर मत लगा। आज से वो अपने बाबा की मदद करने बाजार जाएगा, समझा? और तू अब अपने घर जा। ठीक है। दोनों बाप बेटे बाजार के लिए निकल गए और मीना भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आज सारे बास्केट बिकवा देना। रवि और रोहित बाजार में बास्केट बेचने लगे। काफी ग्राहक आए और चले गए, पर बस 2 ग्राहकों ने बास्केट खरीदा। कुछ घंटों बाद रवि और रोहित अपने घर लौटने लगे। बाबा, आज तो सिर्फ 2 ही बास्केट बिके हैं। कोई बात नहीं बेटा, कल सारे बिक जाएंगे। रवि ने रोहित को तसल्ली तो दे दी, पर वो खुद चिंता में था। रवि के पास इतने भी पैसे नहीं थे जिससे वो रोहित के स्कूल की फीस दे सके। वो दोनों घर लौट ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें बिट्टू मिला। अरे, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, अब चल खेलते हैं। रोहित ने अपने पापा की ओर देखा। क्या मैं बिट्टू के साथ खेलने जाऊं? हाँ हाँ, वैसे भी आज तुमने बहुत काम किया है, थोड़ा खेलना तो बनता ही है। और फिर रोहित बिट्टू के साथ खुशी खुशी निकल पड़ा। वो दोनों एक बुक स्टॉल पर पहुंचे, जहां कांच में रंग बिरंगे स्टिकर दिख रहे थे। देख, कितने सारे कार वाले बुक स्टिकर हैं। मैं तो 4-5 लूंगा, तू कौन सा लेगा? नहीं, मैं तो कलर्स वाले स्टिकर लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम कभी कार ले पाएंगे। अरे दोस्त, जब सोचेगा तभी तो लेगा। तूने तो सोचने से पहले ही उम्मीद छोड़ दी। रोहित की सोच छोटी थी, उसने कभी बड़ा सोचा ही नहीं था। उसके सपने भी बड़े नहीं थे। कुछ देर रोहित और बिट्टू यहाँ वहां मटर गश्ती करते रहे। रवि घर आया और बिस्तर पर लेट गया। इतने कम पैसे से कैसे गुजारा होगा? राशन कैसे भरेंगे? रोहित के स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? मैं देखता हूँ, कहीं से पैसे लेकर आता हूँ, तुम चिंता मत करो। जैसे ही रवि कहीं जाने के लिए उठता है, उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। मीना परेशान हो गई। हे भगवान, क्या हो गया आपको? कितनी बार बोला है आप टाइम पर खा पी लिया कीजिए, पर आप मेरी कहाँ ही सुनते हैं। रोहित खेलकर घर लौटा। मम्मी, क्या हो गया पापा को? तेरे पापा बीमार है बेटा। अब समझ नहीं आ रहा कि ये बाजार में बास्केट कैसे बेचेंगे। मम्मी, मैं हूं ना, मैं बाजार जाऊंगा, आप पापा को आराम करने दीजिए। लेकिन तू अपना ख्याल रखना। हाँ मम्मी। अगली सुबह रोहित सारे लकड़ी के बास्केट लेकर निकल गया। यहाँ रवि अभी तक सो रहा था। रोहित बाजार में बास्केट बेचने लगा। कई कस्टमर आए, पर किसी ने भी रोहित से बास्केट नहीं खरीदे। सूरज ढलने लगा और रोहित अपने घर के लिए पैदल निकल पड़ा। यहाँ घर पर मीना और रवि रोहित के लौटने का इंतजार कर रहे थे। सुबह से रात हो गई थी, पर रोहित अभी तक घर नहीं आया था। ना जाने कहाँ मर गया, इतनी देर हो गई। जरूर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा होगा। रोहित को अकेले क्यों भेजा तुमने? आपकी मदद करने के लिए। आप बीमार होकर भी कितना काम कर रहे थे। तभी रोहित घर लौटा। उसके सर पर बास्केट्स थे और माथे से पसीना टपक रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। आज कुछ भी नहीं बिका। बाजार से बस पकड़ने तक के पैसे नहीं मिले। बाजार से चल चल के आया हूँ।
मीना का सारा गुस्सा आंसुओं में बदल गया। रोहित को रोता देख मीना भी फूट फूट कर रोने लगी। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। घर में शांति थी। रोहित लेटे हुए सोच रहा था कि वो क्या कर सकता है जिससे उसके सारे बास्केट्स बिक जाएं, और अचानक उसे एक आइडिया आया। अगर मैं सारे बास्केट को कलर कर दूं तो उन स्टिकर्स की तरह। और फिर रोहित रात भर सारे बास्केट्स को कलर करने लगा और सुबह सूर्योदय होने से पहले ही सारे कलरफुल बास्केट लेकर बाजार के लिए निकल गया। कहाँ चला गया ये लड़का? रात भर सोया नहीं और सुबह सुबह कहीं चला गया। अरे बिट्टू के साथ होगा। उसी वक्त बिट्टू रोहित को बुलाने आया। चाचा, रोहित कहाँ है? अरे हमें लगा तेरे साथ होगा। नहीं चाचा, मेरे साथ तो नहीं है। तभी रोहित चिल्लाता हुआ घर आया। मम्मी पापा, मम्मी पापा, आज सारे बास्केट बिक गए और 1000 कलरफुल बास्केट का ऑर्डर भी मिला है। क्या? ये सुन के रवि और मीना की आंखों में पानी भर आया, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। पूरा परिवार कलरफुल बास्केट्स बनाने लगा। धीरे धीरे इनके कलरफुल लकड़ी के बास्केट शहर तक जाने लगे और बस तब से कलरफुल बास्केट का डिमांड बढ़ने लगा। आज रवि और उसका परिवार अच्छे पैसे कमा रहा था। एक वो दिन था जब एक भी बास्केट नहीं बिकते थे, और आज का दिन है कि बास्केट नहीं बचता है। ये सब मेरे रोहित का कमाल है। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। रोहित के मम्मी पापा को रोहित पर गर्व था, क्योंकि हालात और गरीबी रोहित ने खुद बदली, वो भी अपनी सोच से। अरे आखिर बेटा किसका है? इसलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।